दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन आप लोगों के लिए जीएस का रहने वाला है और कल और परसों भी आपके लिए जीएस की क्लासें आएंगी। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग जीएस की क्लास चल रहे हैं, अभी हिस्ट्री चल रही है, आने वाली 3 क्लासें यानी नेक्स्ट वीक जो जीएस की क्लासें आएंगी वो आप लोगों की पॉलिटी की आएंगी, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ हमें पॉलिटी को भी खींचना होगा और एक सेशन कंप्लीट करने के बाद चाहे पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, उसके बाद हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आप लोगों के आएंगे, ठीक है। और लास्ट सेशन हमारा साइंस टेक का रहेगा, यानी जो जनरल साइंस है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें कंप्यूटर वगैरह भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आप लोगों ने शेयर करना है। साथ ही साथ आप लोग इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो मेरी वीडियोज आती हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो जब मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ उससे पहले एक बात कहूँगा कि आप लोगों को जो पॉलिटी का मैं सेशन करवाऊँगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से शुरू होंगे। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सब इस चीज़ को मैं लेके चलूँगा। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, जिसने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है मेरी पॉलिटी की, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पॉलिटी की वीडियो शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके पास 1 हफ्ते का समय है, यानी अगले हफ्ते जो जीएस की क्लास आएगी वो आपकी आएगी पॉलिटी की, यानी 7 दिनों के अंदर आप लोगों ने भारतीय संविधान के विकास, कैबिनेट मिशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या नागरिकता या फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इतना सेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मैंने राज्यों का गठन भी पढ़ाया है कि कौन सा राज्य कब बना था, उसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है। और संविधान में अनुसूचियां जो के अंदर भाषाएं वगैरह किसमें गए सब पढ़ा दिया आपको। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके 1 हफ्ते के अंदर पॉलिटी के सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की क्लास आपकी इस वीक आएगी, यानी जो आगे थर्सडे आएगा वहां से उत्तराखंड आपकी आएगी, ठीक। तो आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आप लोग देखना क्वेश्चन इससे आया होगा, आता रहा है, आता रहेगा, ठीक है। तो भारत मतलब जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक है दर्शन का विकास, ठीक है। यानी जो दर्शन होता है अलग अलग, उससे संबंधित आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्शन का विकास, ठीक। ये आप लोगों का आज टॉपिक रहेगा। इसके अंदर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के दर्शन क्या हैं, कौन उसके मतलब कौन उसके जनक थे, यानी किसने उसको प्रारंभ किया था, क्या उसमें बातें कही गई, ठीक। देखिए बेसिक चीज़ क्या है, सबको आती होगी कौन से दर्शन का प्रवर्तक कौन था, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस सेशन से किसी भी केस में क्वेश्चन छूटे और आप लोग लीड करें अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक। देखिए दर्शन का विकास मतलब सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जो दर्शन है उसका क्या लक्ष्य है, मतलब ये दर्शन किसके बारे में बताता है, ठीक। यानी इस दर्शन का उद्देश्य क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और इसका लक्ष्य हमेशा से कह रहा है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय दर्शनों के क्या उद्देश्य रहे, यानी भारत में दर्शन का क्या उद्देश्य रहा है, तो आप लोग क्या देंगे, मोक्ष की प्राप्ति, यानी मोक्ष को प्राप्त करना ही दर्शन है, ठीक है। ये भारतीय दर्शन का क्या है, गुण है कि भारत का दर्शन इसी के चारों ओर घूमता है, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति। इसका क्या मतलब होता है कि आप लोग क्या करेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा, इस दर्शन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहली चीज मोक्ष आखिर होता क्या है, किसको आप लोग मोक्ष कहेंगे। देखिए मोक्ष शब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मोक्ष का अर्थ भी पता होना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है आपके जानने के लिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है तो बहुत तगड़ी मीनिंग, बहुत अंदर तक नहीं घुसना है। आप लोग सीधे सीधे सुन लीजिए, जन्म और मरण के चक्र से अपने आप को निकालना, मतलब कौन पैदा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, मृत्यु किसकी हो रही कोई मतलब नहीं, इससे ज़्यादा दुख लेना ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोक्ष का सीधा सीधा क्या मतलब है, जन्म प्लस मृत्यु की चक्र से मुक्ति, ठीक है। यानी जो जन्म और मुक्ति का इश्यू है, जन्म और मृत्यु का जो इश्यू है, इसके चक्र में नहीं फंसना है। अगर आपने ये सोचना छोड़ दिया कि कौन पैदा हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, कब जन्म, किसकी मृत्यु, इस चीज से अगर आप निकल गए तो सीधे सीधे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी इस चक्र से आप बाहर आ गए हैं। तो भारतीय दर्शन का अगर आपसे कभी उद्देश्य पूछता है, आप सीधे सीधे बताओगे मोक्ष को प्राप्त करना या मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। पहली चीज तो इसके दर्शन को। अब दूसरा चीज, सबसे
सबसे पहले ये मोक्ष से संबंधित उपदेश किसने दिया आखिर, यानी मोक्ष से संबंधित उपदेश सबसे पहले किसने अगर आपसे दिया पूछता है तो आप क्या बताओगे, इसका नाम महात्मा बुद्ध। ठीक है, यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोक्ष से संबंधित जो उपदेश था वो सबसे पहले किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब दर्शन शुरू हुए थे तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन दर्शन जिसको बोलेंगे है वो है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन दर्शन अगर आपसे पेपर में पूछता है या सबसे पहले का दर्शन यानी सर्वाधिक प्राचीन दर्शन अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे, सांख्य दर्शन। ठीक है, क्या बताएंगे, सांख्य दर्शन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, आप लोग सीधे सीधे टिक मारेंगे सांख्य दर्शन में। ठीक है, अब देखिए इससे आगे को जो चीज़ें होती हैं, जब ईसवी सदी शुरू हो रही थी, यानी जब आप बीसी से एडी की ओर आ रहे थे, यानी ईसवी पूर्व से ईसवी की ओर आ रहे थे, तब तक स्टार्टिंग में 6 दर्शनों का क्या हो चुका था, विकास हो चुका था। ठीक है, उन 6 दर्शनों में कौन कौन से थे, सबसे पहले लिख लीजिए सांख्य, दूसरा लिख लीजिए योग, तीसरा लिख लीजिए न्याय। ठीक है, अगला लिख लीजिए, मतलब ये बहुत एक क्रम है इसका। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिख लीजिए वैशेषिक। ठीक है, क्या लिखेंगे, वैशेषिक। पहला क्या था, सांख्य, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन। अगला लिख लीजिए मीमांसा और अगला लिख लीजिए वेदांत। ठीक है, क्या लिखेंगे, मीमांसा और इसके लास्ट वेदांत। क्या लिखेंगे, वेदांत। ठीक है, यानी ईसवी सदी शुरू होते होते इन 6 प्रकार के दर्शनों का विकास हो चुका था। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये विकास तो हो गया है, ये है क्या, ये दर्शन, दर्शन कुछ नहीं है, एक प्रकार का एक थ्योरी टाइप के आप लोग समझ लीजिए, जो मुख्यतः इस बात पे बल देता है कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या होगा, क्या ईश्वर की सत्ता स्वीकार करेगा या प्रकृति की सत्ता स्वीकार करेगा, कैसे इंसान को मोक्ष मिलेगा, इन सब चीजों से संबंधित अलग अलग जो इन दर्शनों के प्रवर्तक थे उन्होंने विचार दिए, उन्हीं विचारों को उनके नाम दे दिए कि किसी को सांख्य, किसी को योग, किसी को न्याय, किसी को वैशेषिक, किसी को मीमांसा, किसी को वेदांत। ठीक है, इनको क्या दे दिया गया, डिफरेंट टाइप का नेम दे दिया गया। पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे सांख्य दर्शन। क्या डालेंगे, सांख्य दर्शन। इसको बहुत प्यार से तैयार करना, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इसका ये मतलब नहीं कि उत्तराखंड ग्रुप सी में आप बैठ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, दर्शन से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप प्रवक्ता के एग्जाम में बैठे, चाहे आप LT ग्रेड में बैठे, चाहे आप उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में बैठे, चाहे आप दरोगा की भर्ती में बैठे, पुलिस की भर्ती में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, दर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल इसके क्या थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, यानी इसका प्रवर्तन किसने किया था, इसको सबसे पहले किसने लेके आए थे, अगर आप बताओगे तो महर्षि कपिल। ठीक है, दूसरा, ये दर्शन याद रखना ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है, परलोक को नहीं मानता, इस लोक की बात करेगा, अर्थात ईश्वर है या नहीं है इस चीज को ये नहीं मानता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं। ठीक है, अब जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है तो किसी की भी तो सत्ता को स्वीकार करता होगा, कुछ तो बोलता होगा। चलो आपने ईश्वर को नहीं माना, सांख्य दर्शन ने, किसी को तो मानता होगा। ये जो सिद्धांत है, यानी ये जो दर्शन है, सृष्टि की उत्पत्ति का सोर्स प्रकृति को मानता है, यानी नेचर जो है खुद ही क्या करता है, सृष्टि को उत्पादित करता है, यानी सृष्टि का उत्पादन करता है, अर्थात जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, प्रकृति के द्वारा। तो अगला लिख लीजिए सृष्टि की उत्पत्ति। अगर आपसे पूछता है कि सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति किसको मानता है तो आप क्या बताओगे, प्रकृति को, ना कि ईश्वर को। ठीक है, ईश्वर को तो स्वीकार ही नहीं करता, हो ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार नहीं करता है। तो सांख्य दर्शन की एक शाखा थी जो 4वीं शताब्दी में आते आते मानव यानी पुरुष को भी क्या मानने लग गया, सृष्टि का जनक, यानी सृष्टि का जो उत्पत्ति हो रही है वो पुरुष से हो रही है। इसी का एक भाग था वो 4वीं सदी में, यानी
फोर्थ ईस्वी में पुरुष को क्या मानने लग गया ये था, ये सांख्य दर्शन की एक शाखा थी जी, पुरुष को क्या मानने लग गई थी, सृष्टि का उत्पत्ति का सोर्स है। ठीक है, पहले तो किसको मानती थी, प्रकृति को मानती थी। ठीक, अब देखिए ये जो दर्शन है आखिर ये क्या कहता है, क्योंकि हर दर्शन मोक्ष की बात करता है। इसके अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो कैसे होती है, यथार्थ ज्ञान से। ठीक है, मोक्ष कैसे मिलता है, कहता है यथार्थ ज्ञान यानी रियल नॉलेज जो होता है। ठीक है, यथार्थ ज्ञान से क्या मिलेगा, कहता है मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर यथार्थ ज्ञान क्या है, ये कैसे मिलता है। देखिए ये क्या बताता है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन बताता है कि आखिर यथार्थ ज्ञान क्या होता है। ठीक है, इस यथार्थ ज्ञान के 3 साधन इसने क्या किए हैं, बताएं। तो लिख लीजिए यथार्थ ज्ञान के 3 साधन। ठीक है, उन 3 साधनों का नाम अगर आपसे पूछता है तो पहला नाम लिख लीजिए प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट जिस चीज को आपने फील किया है, चाहे आपने देखा है, महसूस किया है, यानी जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है वो रियल नॉलेज है पहला। दूसरा एक अनुमान, यानी जो गैस करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वहां पे ऐसा हो सकता है, इस टाइप की चीज हो सकती है, यानी अनुमान। और तीसरा शब्द का मतलब जो आपने पढ़ा हो, शब्द कोई आपने देखा हो, या आपने आपके गुरु के कोई शब्द याद हो। तो इस टाइप की 3 चीजों को ये यथार्थ ज्ञान का क्या मानता है, सोर्स मानता है। ठीक है, तो 3 साधन ये यथार्थ ज्ञान की क्या क्या मानता है, आपको एक तो पता होना चाहिए प्रत्यक्ष, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपने डायरेक्ट देखी हो, महसूस की हो। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। दूसरा अनुमान, यानी आप जो गैस करते हैं। और तीसरा शब्द का मतलब है कोई लिखा पढ़ा जो शब्द है आपने देखा है, या कोई आपके गुरु के शब्द आपको पता है, इस टाइप की चीज है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन देखिए किसने किया पूछता है, महर्षि कपिल ने। क्या मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। सृष्टि की उत्पत्ति का सोर्स क्या मानता है, प्रकृति को मानता है। 4वीं सदी ईस्वी तक किसको मानने लग गया था, पुरुष को भी मानने लग गया था। मोक्ष का साधन क्या मानता है, यथार्थ ज्ञान को मानता है। और यथार्थ ज्ञान के लिए 3 साधन ये बताता है, एक का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का अनुमान, तीसरे का शब्द। ठीक है, ये तो आपका क्या था, सांख्य दर्शन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे योग दर्शन। क्या लिखेंगे आप, दूसरा हेडिंग योग दर्शन। लोग हेडिंग डाल दीजिए योग दर्शन। ठीक है, देखिए दर्शन है, ये भी किसी न किसी चीज की बात कहेगा। तो पहली चीज देख लीजिए, ये मोक्ष का साधन किसको मानता है। उससे पहले इसके जनक कौन थे, महर्षि पतंजलि। ठीक है, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। योग दर्शन किसके द्वारा चलाया गया था, पतंजलि के द्वारा। ठीक है, पतंजलि जिनको कहते हैं। ये मोक्ष का साधन किसको मानता है, जैसे वो किसको मानता था, यथार्थ ज्ञान को मानता था। ये मोक्ष का साधन मानता है ध्यान प्लस शारीरिक साधना। किसको मानता है मोक्ष का साधन, मोक्ष किससे प्राप्त होगा बताता है, ध्यान प्लस शारीरिक साधना। शारीरिक साधना मतलब जो बॉडी से आपकी आती है साधना होती है। ठीक है, यानी जो बॉडी आपकी एक्टिविटीज करती है, शारीरिक साधना। ठीक है, इससे क्या होता है, कहता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए ध्यान और शारीरिक साधना का क्या मतलब है। शारीरिक साधना का मतलब है एक प्रकार का आसन, और वो आसन क्या हो सकता है, या तो दैहिक व्यायाम हो सकता है या प्राणायाम हो सकता है। ठीक है, यानी जो ध्यान, तो ध्यान पता ही हुआ आपको, ध्यान लगाना। शारीरिक साधना क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकता है व्यायाम हो सकता है, यानी जिसको आप आसन कहते हैं। ठीक है, आसन। और आसन का क्या मतलब है, इसको डैश करके लिख लीजिए आप। जो दैहिक क्या मानेंगे इसको, व्यायाम। आसन के आगे डैश करके लिख लीजिए दैहिक व्यायाम। और दूसरा क्या हो सकता है आपका, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम जिसको बोलते हैं, देखो प्राणायाम, ये आपने सुना भी होगा। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं, यानी श्वास से संबंधित जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप इंटरनल सांस को लेके श्वास को ऊपर नीचे करना, चाहे अनुलोम विलोम हो या कोई भी कपाल भारती वगैरह, आप ये सब चीजें करते हैं, यानी जो श्वास से संबंधित हैं, यानी श्वास से संबंधित व्यायाम को ही क्या बोला जाता है, प्राणायाम बोला जाता है। तो मोक्ष के लिए कहता है ध्यान और शारीरिक साधना आवश्यक है। शारीरिक साधना का मतलब या तो आसन हो सकता है जिसमें आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, या
आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें श्वास से संबंधित आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्या कहता है योग दर्शन, जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा, यानी आपका मन एक जगह स्थिर हो जाएगा और जो सांसारिक मतलब मोह माया है इससे आप दूर रहेंगे, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, ये क्या कहता है, योग दर्शन कहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मूल आधार क्या है योग दर्शन का, इसमें एक तो ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां। ठीक है, क्या क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां एक ये हो सकता है, दूसरा कर्मेंद्रियां। ठीक है, ये यानी ज्ञान और जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कर्मेंद्रियां होती हैं, इससे संबंधित ये योग दर्शन क्या करता है, इन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, यानी इनकी एक प्रकार से आप देखना चाहोगे एक रूपता पे बल देता है, इनको आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी ओवरऑल ध्यान प्लस ये योग पे बल देता है। अगला जो योग दर्शन आता है, इसके बाद जो आप लोगों का दर्शन आता है वो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। आपका अगला हेडिंग है वैशेषिक दर्शन। क्या है, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, अगला दर्शन है आपका वैशेषिक दर्शन। अब देखिए इसके भी कोई ना कोई प्रवर्तक रहे होंगे। किसने आखिर ये वैशेषिक दर्शन चलाया, तो इसको चलाया था उलूद कणाद नामक व्यक्ति ने। ठीक है, किसने चलाया था, उलूद कणाद। ठीक है, उलूद कणाद ने क्या किया था, चलाया था, या उलूद कणाद जो भी दिखता है आपको कहीं पेपर में, उलूद कणाद दिखेगा या उलूद कणाद कलाद दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, समझ जाना। ठीक है, उलूद कणाद ने क्या चलाया था, वैशेषिक दर्शन चलाया था। ठीक, अब देखिए ये जो दर्शन है ये किस चीज पे बल देता है, ये भारत में भौतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अभी बताता हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कौन सा दर्शन भारत में भौतिक शास्त्र का जनक माना जाता है, आप बताओगे वैशेषिक दर्शन। ठीक है, किसका दर्शन, भौतिक शास्त्र, ठीक, का जनक। यानी भारत में अगर आपसे पूछता है भौतिक शास्त्र का जनक कौन सा दर्शन कहलाता है, आप बताओगे वैशेषिक दर्शन भारत में भौतिक शास्त्र का जनक कहलाता है। अब देखिए भौतिक शास्त्र का मतलब क्या हुआ, कोई भी द्रव या कोई भी भौतिक चीज। ठीक है, भौतिक चीज मतलब जैसे जल हो गया, वायु है, अग्नि है, आकाश है, इन सब चीजों को मिलाने से, इन सब चीजों के मिलने से किसी न किसी नई भौतिक चीज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी भौतिक शास्त्र का जनक ये सिद्धांत जो है वैशेषिक दर्शन जो है ये कहता है कि कोई भी भौतिक पदार्थ है या कोई भी भौतिक द्रव है जिसके अंदर आपका पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें, आकाश आती हैं, ये सब मिलकर किसी न किसी नए पदार्थ को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भौतिक दर्शन यानी भौतिक शास्त्र का जनक बोला जाता है। ठीक है, किसको, वैशेषिक दर्शन को। ठीक, ये जो दर्शन है ये क्या कहलाता है, परमाणुवाद की स्थापना करता है। ठीक है, इसी दर्शन के द्वारा परमाणुवाद, ठीक है, का जनक, यानी परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है और परमाणुवाद के सिद्धांत की ओर क्या करता है, ध्यान देता है। कौन सा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, अब देखिए परमाणुवाद का जनक का क्या मतलब होता है, ये कहता है कोई भी भौतिक पदार्थ है छोटे छोटे किसी न किसी परमाणु से संयोग से मिलकर बनता है, यानी भौतिक पदार्थ जो बनते हैं परमाणु के संयोग से बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है, परमाणुवाद का इसको क्या बोला जाता है, जनक भी बोला जाता है। किसको, वैशेषिक दर्शन को। ठीक, अब देखिए ये जो दर्शन है अपने आप में एक आस्तिक दर्शन है, यानी आस्तिक दर्शन का मतलब ये ईश्वर की अस्तित्व का क्या करता है, स्वीकार करता है, ईश्वर को मानता है और आध्यात्मवाद को भी मानता है। ठीक है, यानी ये कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। ठीक है, आस्तिक दर्शन। और आस्तिक किसको कहते हैं, जो ईश्वर को मानता है, यानी ईश्वर प्लस आध्यात्मवाद को ही क्या मानता है, एक्सेप्ट करता है, इनकी थ्योरी को, इनके सिद्धांत को ही क्या करता है, स्वीकार करता है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन जो है मतलब ईश्वर के अस्तित्व को, जैसे सांख्य तो नहीं करता है, ये इसको करता है। तो ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के कौन जनक थे आपको आना चाहिए, वैशेषिक दर्शन भौतिक शास्त्र का जनक क्यों कहलाता आना चाहिए, और परमाणुवाद के सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया पूछता है, तो वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन जो था अपने आप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और आपका ये आध्यात्मवाद को भी मानता है। ठीक है, अगला जो आता है आपका वो आता है मीमांसा।
मीमांसा, ठीक है, मीमांसा दर्शन। ठीक, अब देखिए मीमांसा में भी दो प्रकार के थे, ठीक है, यानी एक मीमांसा बोला जाता है पूर्व मीमांसा, एक बोला जाता है उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो जो पूर्व मीमांसा था, पूर्व मीमांसा और एक उत्तर, पूर्व मीमांसा का जो जनक था उसको माना जाता है जैमिनी, ठीक है, और जो उत्तर का था बादरायण। यानी पूर्व मीमांसा किससे संबंधित है पूछता है तो जैमिनी से, उत्तर मीमांसा किससे संबंधित है पूछता है आपका वो है बादरायण से, ठीक है। अब देखिए ये जो सिद्धांत है यानी मीमांसा, वो वेदों में लिखी हुई बातों को क्या करता है, स्वीकार करता है। यानी वेद जो थे, वेद जो आपने पढ़े हैं 4 प्रकार के, उसमें लिखी हुई बातों को क्या करता है, स्वीकार करता है और उसको सत्य मानता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन क्या करता है, वेदों को सत्य मानता है या वेदों में लिखी बातों को सत्य मानता है, ठीक है, बातों को स्वीकार करता है, जो भी लिखा होगा, ठीक है, स्वीकार करता है। यानी वेद के एक्सेप्ट, वेद को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदों में लिखी बातों को ये क्या करता है, मीमांसा स्वीकार करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति प्लस क्या आपका स्वर्ग की प्राप्ति, ठीक है। इस दर्शन का जो लक्ष्य है, मोक्ष तो हर किसी का होगा, ठीक है, मोक्ष प्लस स्वर्ग, ठीक है, मोक्ष प्लस स्वर्ग, इस चीज को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन सा, मीमांसा दर्शन, यानी इसका ये क्या है, लक्ष्य अपने आप में मीमांसा दर्शन का रहा है, ठीक है। देखिए जो मीमांसा दर्शन है, इसका सीधा सीधा मीमांसा का अर्थ होता है तर्क करने और विश्लेषण करने पे जोर देना, ठीक है। तो मीमांसा का अर्थ क्या होता है, तर्क प्लस, एक तो तर्क होता है यानी लॉजिक, ठीक है, यानी लॉजिक जो होता है, अब लॉजिक किस फील्ड में देगा वो आपको बताऊंगा, और अर्थ है, ठीक है, तर्क प्लस चीजों का अर्थ निकालना, ठीक है। अब किसका अर्थ निकालना अभी बताता हूं, ठीक है, तर्क प्लस अर्थ, ठीक है। मीमांसा का अर्थ क्या है अपने आप में, तर्क यानी अलग प्रकार के लॉजिक देना, उसकी मीनिंग निकालना। अब ये बात आती है आखिर ये तर्क किस चीज़ के देता है, ये जो तर्क देता है ये वेदों में लिखी गई बातों को या वैदिक अनुष्ठानों को या वेदों के बारे में जो भी बातें कही उनको सही ठहराने के लिए क्या करता है, तर्क देता है, ठीक है। तो इसके तर्क का क्या आधार है, तर्क किससे संबंधित होंगे, इसके वैदिक अनुष्ठानों को, वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को, ठीक है, के औचित्य को सही ठहराने को लेके क्या करता है, मीमांसा दर्शन अपने आप में तर्क वितर्क करता है, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन के बारे में इतनी थी। अगला आप लोग लिखिए न्याय दर्शन, आप लोगों ने डाला होगा न्याय दर्शन, ठीक है। तो ये न्याय दर्शन जो था, इसके प्रवर्तक कौन थे आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके प्रवर्तक है महर्षि गौतम, ठीक है। क्या लिखेंगे, महर्षि गौतम, महर्षि गौतम इसके क्या थे, प्रवर्तक थे, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। और नहीं है तो नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये जो दर्शन था ये अपने आप में लॉजिकल था, यानी अपने आप में तर्क शास्त्र का ये क्या करता है, हर चीज में प्रयोग करता है, ठीक है। बिना तर्क बिना लॉजिक के बात नहीं करेगा, और ये अपनी विशेषण पद्धति के लिए जानता था, यानी किसी चीज को विश्लेषित करने की जो इसकी पद्धति थी उस चीज के लिए दर्शन जाना जाता है। यानी ये किस पे बल देता था, तर्कशास्त्र, ये दर्शन भी किस पे बल देता था, तर्कशास्त्र पर बल देता था। साथ ही साथ ये जो दर्शन था अपनी विशेषण पद्धति के लिए जाना जाता था, ठीक है। किसके लिए, विशेषण पद्धति, यानी विशेषण पद्धति किसी चीज की विश्लेषण करना, यानी अपने आप में विश्लेषण कह देंगे इसको, आप विशेषण कहिए या विश्लेषण कह सकते हैं, ठीक है, विश्लेषण कर दीजिए इसको, विश्लेषण पद्धति के लिए जाना जाता है, ठीक है। विशेषण की जगह विश्लेषण कर दीजिए, ठीक, विश्लेषण पद्धति के लिए जाना जाता था, ठीक है। तर्कशास्त्र पे इसने क्या दिया, बल दिया, ठीक, तर्कशास्त्र से ये संबंधित था। इसने ये जो दर्शन था ये भी ज्ञान से मतलब मोक्ष की प्राप्ति को फोकस करता था, ठीक है। इसके अनुसार भी क्या था, ज्ञान ही क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, यानी ज्ञान से क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक, ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। न्याय दर्शन भी इसी ओर क्या करता था, इशारा करता था, ठीक है। और कोई भी जैसे कथन है, कोई स्टेटमेंट है, अब अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आते हैं, क्या वो सही है नहीं है, यानी कथन की सत्यता की जांच करने के लिए इसने भी 3 उपाय बताए हैं। कितने उपाय बताए हैं, 3 उपाय, ठीक है। देखिए
कथन की सत्यता। कथन की सत्यता के लिए इसने क्या बताया, 3 चीजें बताई कि आखिर ये कथन सही है या नहीं है। पहला क्या, अनुमान, अनुमान। दूसरा उसी तरीके से शब्द जो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चीज को आपने ध्यान देना है, मैं अभी समझाता हूँ इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं उपमान, ठीक है, उपमान। अब देखिए, अगर आपसे पूछते हैं किस दर्शन में कथन की सत्यता के लिए अनुमान शब्द और उपमान चीजों का प्रयोग किया गया है, आप बताओगे न्याय दर्शन। अनुमान तो वही है जो आप गैस करते हैं किसी चीज को। दूसरा शब्द मैंने पहले बता दिया। उपमान क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अपने कोई अननोन चीज को देखते हैं और उस चीज को आप नोन चीज से कंपेयर करते हैं, यानी आपने कोई चीज देखी है, ठीक है। सपोज आप लोगों ने कहीं पे एक नील गाय देख दी, ठीक। अब आप पहली बार उसको देख रहे हैं, लेकिन वो गाय की तरह ही है, तो आप उसको गाय मान ले रहे हैं। मतलब गाय आपने देखी थी, नील गाय भी आपने गाय का ही जैसा देखा, नील गाय को देखा, बोला यही नील गाय है, ठीक है। वो गाय के आधार पर, यानी आप किसी चीज को उपमा टाइप की दे रहे हैं। आप पुराने अनुभव के बेस पे नई चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ ये वो हो सकता है, तो उस चीज को इसने उपमान कहा, ठीक है। कथन की सत्यता के लिए अनुमान शब्द और उपमान की इसने क्या की थी, बात कही थी। किसने, न्याय दर्शन के लिए। और इसके प्रवर्तक जो थे मैंने आपको बता दिया। अगला आप लोग लिख लेंगे वेदांत। क्या लिखेंगे, वेदांत। वेदांत का शाब्दिक अर्थ नाम से ही लग रहा है, वेदों का अंत, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए, वेदों का अंत, ठीक है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है, वेदों का अंत है, ठीक। ये जो है, ये वेदांत जो है एक मूल ग्रंथ था इसका, उस पर आधारित है। उस मूल ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सूत्र, ठीक है। इस वेदांत का मूल ग्रंथ क्या है, मूल ग्रंथ, इसको बोला जाता है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ठीक है। और ब्रह्म सूत्र किसकी है, बादरायण की। ब्रह्म सूत्र किसकी है, बादरायण की है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वेदांत जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये क्या करता है, स्वीकार करता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कर्म को विश्वास करता है, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसी हिसाब से अगला जन्म आपको मिलेगा, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये स्वीकार करता है, ठीक है। अब लास्ट में 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट। एक लिख लीजिए आप लोकायत दर्शन, लोकायत, ठीक है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक पूछेगा तो है चार्वाक। कौन है, चार्वाक, ठीक है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक पूछता है तो वो है कौन, चार्वाक, ठीक है। और ये लोकायत दर्शन है, ये भौतिक दर्शन है। भौतिक दर्शन का मतलब जो इस सांसारिक जीवन को सुखमय मानता है, ठीक है। भौतिक दर्शन है जो कि अपने आप में नाम से लग रहा है लोकायत। लोकायत का मतलब लोगों के बीच रहना, इस दुनिया के करीब रहने वाला जो दर्शन है, लोकायत दर्शन है। अपने आप में भौतिक दर्शन है। भौतिक दर्शन का मतलब जो भौतिक चीज़ों को श्रेष्ठ मानता है। भौतिक चीज़, गाड़ी हो, बंगला हो, एसी हो, अच्छी मतलब क्या कहते हैं जगहों पर रह रहे हो, यानी जो भौतिक सुखों से भरपूर हो, ये लोकायत दर्शन इसको फेवर करता है, ठीक है। और चार्वाक इसके क्या थे, प्रवर्तक थे, ठीक। एक लिख लीजिए आप द्वैतवाद। क्या लिखेंगे, विशिष्ट द्वैतवाद लिख लीजिए। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे पूछते हैं, रामानुज, ठीक। और जो विशिष्ट द्वैतवाद है ये किस चीज़ को मानता है, अपने आप में मोक्ष प्राप्ति का साधन ये मानता है आपका भक्ति को, ठीक है। इसके अनुसार भक्ति क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ठीक है। यानी भक्ति किसकी, ईश्वर की भक्ति। और ये जो ब्रह्म है यानी जो ईश्वर है उसको क्या मानता है, सगुण मानता है। सगुण मतलब उसका कोई आकार होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई रंग रूप होगा, तो ब्रह्म को ये क्या मानता है, सगुण मानता है, ठीक है। ब्रह्म को क्या मानता है, ये सगुण मानता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। और अगला लिख लीजिए अद्वैतवाद, जो कि अंतिम होगा। अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। और ये अद्वैतवाद है, ज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है, ठीक है। इसके अनुसार मोक्ष किससे मिल सकता है, ज्ञान से इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है अद्वैतवाद से। और जो ब्रह्म है यानी जो ईश्वर है उसको ये निर्गुण मानता है, ठीक। ब्रह्म को क्या मानता है, निर्गुण मानता है, निर्गुण मानता है।
निर्गुण का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर के किसी गुण को स्वीकार नहीं करता, उसका रंग रूप क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको नहीं मानता है, वो निर्गुणी है ईश्वर कहता है, उसके कोई ऐसे गुण नहीं है, ठीक है। जबकि विशिष्ट अद्वैतवाद ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करता है, ठीक है। ये तो आपकी क्लास थी एक दर्शन से संबंधित, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, हर दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, वो दर्शन किसकी बात करता था, ये आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। अगली क्लास आपकी जीएस की आएगी, जिसमें आपको महाजनपद से संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू।